प्रेज द लॉर्ड अजीजों, पीड़ा से बचने के लिए हम में से कुछ ने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर ली है ताकि हम ठेस ना खाएं। पर ये निरर्थक बात है, ताकि हम ठेस ना खाएं। पर ये निरर्थक बात है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि इस संसार में जीना असंभव है यदि हम ठेस खाने को तैयार नहीं। सभी लोग संपूर्ण और सिद्ध नहीं होते, इसलिए वे हमें ठेस और निराशा पहुंचाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दूसरों को ठेस और निराशा पहुंचाते हैं। यदि भय के कारण आप अपने आसपास दीवारें बना लेते हैं, तब आपको विश्वास द्वारा उन्हें गिरा देना चाहिए। यीशु के पास जाइए अपने हर पुराने घाव के साथ और उसकी कृपा द्वारा चंगाई पाइए। जबकि आपको ठेस जो पहुंचाता है, तो वो नया घाव भी यीशु के पास लेके जाइए। यदि आप नए नए पीड़ित हैं तब भी या पुराने हैं तब भी उस घाव को सड़ने ना दें, उसे प्रभु तक लेकर आए। परमेश्वर के पास आपको जाना होगा। अगर वो अपने तरीके से उससे निपटेंगे, आपके तरीके से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तरीका अलग है और हमारा तरीका बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इस शास्त्र वचन को परमेश्वर के व्यक्तिगत वायदे के रूप में स्वीकार करें। यदि हम देखें यिर्मयाह 30 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। मेरे अजीजों, भजन संहिता 17 और 10 के लेखक के साथ ये स्वीकार करे कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, अर्थात अपना लेपालक पुत्र बना लेगा। प्रभु की सहायता से प्रभु की संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। वो व्यक्ति जिसके जीवन में अस्वीकृति की जड़ हो, वो अक्सर संबंधों में अपाहिज हो जाते हैं। स्वास्थ्य, प्रेम पूर्वक स्थायी संबंधों को बनाए रखने में किसी व्यक्ति में अस्वीकृति का भय जीवन में किसी व्यक्ति के लिए प्रमुख पहलू बन जाता है, जो वह अपना सारा समय अस्वीकृति टालने में ही लगा देता है, बजाय स्वस्थ संबंधों के निर्माण में समय लगाने के। कोई भी जीवन में पूरी तरह अस्वीकृति से नहीं बच सकता। हर एक को किसी न किसी प्रकार की अस्वीकृति झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर इसकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि मन पर निशान छोड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों से अपने संबंध में असामान्यता व्यवहार करेगा, पर यह वही परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में भी करेगा। इंसानों के साथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो फिर परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। वो शायद इस गलतफहमी में रहे कि उसे बिना शर्त प्रेम मिल रहा है, ये महसूस करते हुए कि उसे दूसरे लोगों का प्रेम अर्जित करना पड़ेगा। वो शायद अपना प्रेम वापस खींच लेगा, उसे नकारेगा या छोड़ देगा। दो बातें होंगी। मेरे अजीजों, ऐसे अनुभवों को याद करने की पीड़ा अक्सर व्यक्तिगत संबंधों की आजादी में बाधा बनती है, जो अस्वीकृति से डरते हैं और उसे उत्पन्न होने वाले अकेलेपन और तिरस्कार से अक्सर अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाना और उनकी चालाकी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अस्वीकृति उनका काम करने पर आधारित है। वो उनकी सनक में लग जाते हैं, बजाय स्वयं के व्यक्तिगत को कायम रखने के, क्योंकि वो बस डरते ही रहते हैं। जो वे हैं वो होने से वो अपना जीवन दिखावे में ही गुजार देते हैं। उन लोगों को पसंद करने का दिखावा जिनसे वे नफरत करते हैं, दिखावा करते हैं कि वे कुछ जगहों पर जाने और कुछ बातों को करने का आनंद ले रहे हैं, जबकि वास्तव में वो उनसे नफरत करते हैं, दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि वो होते नहीं है। ऐसे लोग लगातार दुख में डूबे रहते हैं, क्योंकि वे जीवन के असली मुद्दों का सामना करने से डरते हैं।
क्योंकि जो लोग अस्वीकृति से भयभीत है वो ये नहीं मानते कि वे स्वयं परमेश्वर प्रेम के योग्य हैं। अक्सर वो संसार के मापदंड इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैसा, औधा, कपड़े या स्वाभाविक हुनर, स्वयं को और अन्य लोगों के सामने ये सिद्ध करने के लिए कि वो मूल्यवान हैं। दिखावा। वो दुख में डूबी हुई जिंदगी गुजारते हैं, हमेशा ये सिद्ध करने की कोशिश की कि उनकी हैसियत है और कीमत भी है। चाहे ऐसा व्यक्ति भारी कितना भी समस्याएं पाले, वो सच में सफल नहीं जब तक कि वो ये नहीं जानता कि वो मसीह में क्या है। परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। यदि हम देखें फिलिपियों 3 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मेरे अजीजों, यानी कि उस पर भरोसा करते हैं बजाय भारी रूप और सहूलियतों के। ये शायद ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाहरी रूप वो है जो हम देखते हैं, पर वो नहीं जो सचमुच हम हैं। कोई व्यक्ति जो अस्वीकृति से प्रभावित हो वो प्रेम पाने के योग्य नहीं हो सकता जब उसे ये मुफ्त में मिल रहा हो। यदि वो प्रेम स्वीकार करेगा तब जब उसे विश्वास हो जाए कि उसने उसे कमाया है सही व्यवहार करके। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम उन सब के लिए बह रहा है जो इसे स्वीकार करेगा। यदि आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि मूल रूप से आप प्रेम के योग्य हैं, एक बहुमूल्य इंसान हैं, तो आप अन्य लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे जो आपसे प्रेम करने का दावा करते हैं। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि प्रेम और अस्वीकृति के योग्य होने के लिए आपको संपूर्ण और सिद्ध होना चाहिए, तब आप एक दुखी जीवन के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप कभी भी संपूर्णता और सिद्ध नहीं हो सकते जब तक आप इस संसारिक शरीर में हैं। मेरे अजीजों, आपका हृदय संपूर्ण हो सकता है, उसमें यह इच्छा हो सकती है कि आप हर बात के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करें, पर आपकी करनी कभी भी आपके हृदय की इच्छा से मेल नहीं खाएगी जब तक कि आप स्वर्ग नहीं चले जाते। आप हमेशा सुधार सकते हैं और संपूर्णता के स्तर तक बढ़ सकते हैं, पर आपको हमेशा यीशु की जरूरत पड़ेगी जब तक आप इस धरती पर हैं। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपको उनकी क्षमता और उनके पाप धोने वाले लहू की जरूरत ना पड़े। मेरे अजीजों, जब तक कि आप अपनी कीमत और हैसियत को मसीह में विश्वास के द्वारा स्वीकार नहीं करते, आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे और उन पर विश्वास करने में अयोग्य रहेंगे जो आपसे प्रेम करते हैं। लोग जिनमें विश्वास की क्षमता नहीं, वो दूसरों की मंशा पर शक करते हैं। आप अपने बारे में जो कुछ भी विश्वास करें, पर जो अंदर है वही प्रकट होकर बाहर आएगा। यदि आप महसूस करें कि आप प्रेम योग्य और प्रेम करने वाले नहीं, तो ऐसा ही आप व्यवहार भी करेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना भावनात्मक चंगाई का प्रमुख पहलू है, जैसा कि मैंने पहले के सरमन में कहा है। एक बार जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में सचमुच विश्वास करने लगता है जो संपूर्ण है और वह उससे प्रेम करता है उसकी असंपूर्णताओं सहित, फिर ये विश्वास करना शुरू करता है कि शायद दूसरे लोग भी उससे प्रेम करें। विश्वास बढ़ना शुरू होता है
और वह उस प्रेम को स्वीकार करने योग्य होते हैं जो उसे दिया जा रहा है। जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना और स्वयं के लिए उनका प्रेम पाना शुरू किया है, मेरी सबसे मौलिक जरूरत प्रेम और आत्म मूल्य का भाव पूरा हो गया। मुझे अब और लोगों की जरूरत नहीं थी जो मुझे हमेशा उत्साहित रख सकते और मुझे सुरक्षित महसूस कराते। दूसरों की तरह मेरी भी जरूरत है जो मैं चाहता हूं कि लोग पूरी करें। हम सबको जरूरत है उत्साह, सम्मान और आदर की, पर अब मुझे अपनी कीमत जानने के लिए दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रेम पाए उसके लिए जो हम हैं, ना कि उसके लिए जो हम करते हैं। जब हम ये जानते हैं कि हमारी कीमत हमारी पहचान में है, हम अपने व्यवहार की ओर से अपना ध्यान हटा सकते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम उनकी जरूरतों और उन पर ध्यान दे सकते हैं, बजाय उनसे ये उम्मीद करने के कि वो हमेशा हमारी और जरूरतों की ओर ध्यान दे। यही आधार है स्वास्थ्य, प्रेम पूर्ण और चिरस्थायी रिश्तों का। मेरे अजीजों, आत्मविश्वास की परिभाषा यह दी गई है कि वो सुनिश्चितता का गुण है जो किसी को कुछ करने की ओर ले जाता है। विश्वास की कोई सक्षम है और कोई स्वीकृति है, वो सुनिश्चितता जो किसी को स्पष्ट, निडर और सरल बनाती है। यदि आप सोचते हैं कि यह त्रिकोणीय परिभाषा है, आप देखेंगे कि क्यों शैतान उस पर हमला करता है जो जरा भी आत्मविश्वास दिखाए। लोग जिनका शोषण हुआ, नकारे गए या त्यागे गए, उनमें अक्सर आत्मविश्वास की कमी होती है। जैसे कि मैंने पिछले सरमन में कहा है कि ऐसे व्यक्ति शर्म और आत्मग्लानि से भरे होते हैं और उनकी आत्म छवि खराब होती है। मेरे जो शैतान व्यक्तिगत आत्मविश्वास पर अपना हमला शुरू करता है। जब भी, कहीं भी, जरा भी, कभी भी उसे कोई प्रवेश मिले, खासकर बचपन के संवेदनशील दिनों में, तब भी जब बच्चा अभी कोख में ही हो, शैतान अपना अंतिम उद्देश्य शुरू कर देता है जो उस व्यक्ति की संपूर्ण तबाही। सीधी सी वजह है मेरे अजीजों, ऐसे व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, वो कभी भी बढ़कर ऐसे काम नहीं करेगा जो परमेश्वर के राज्य को महिमा मंडित करे, या ऐसी बातें जो शैतान के राज्य के लिए घातक हो। और इसलिए ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। मेरे जी, शैतान ये नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को संपूर्ण करें, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके अंतिम हार का एक भाग हैं। यदि वो आपको ये विश्वास दिला सके और आप में ये सोच डाल सके कि आप अयोग्य हैं, फिर आप कोई भी उपलब्धि पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, चाहे आप एक प्रयास भी करें। असफलता का आपका डर आपकी हार निश्चित करेगा, जो आपके आत्मविश्वास की कमी के कारण। शायद आप पहले से ही सोच रहे हो, इसको अक्सर कहा जाता है असफलता का उपलक्षण। मेरे अजीजों, चाहे परमेश्वर के मन में आपके लिए कितनी ही अद्भुत योजना क्यों ना हो, एक बात आपके लिए जानना जरूरी है परमेश्वर की क्षमता की कि आपके जीवन में वो आपकी इच्छा पूरी कर सके। उनमें आपके विश्वास और उनके वचन में आपके विश्वास पर निर्भर है। यदि आप सचमुच खुश और सफल होना चाहते हैं, तब आपको ये विश्वास करना शुरू कर देना चाहिए कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है और वे आपके लिए अच्छी बातें करनी शुरू कर देगा, जैसे आप उन पर अपना विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, शैतान चाहता है कि आप और मैं अपने बारे में इतना खराब महसूस करें कि हमें कोई आत्मविश्वास ही ना रहे।
पर यहाँ एक शुभ समाचार है। हमें स्वयं में आत्मविश्वास की जरूरत नहीं, हमें यीशु मसीह में आत्मविश्वास की जरूरत है। मुझ में आत्मविश्वास है सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूं कि मसीह मुझ में है, हमेशा मौजूद है और हर बात में मेरी मदद के लिए तैयार है। चाहे जो भी मैं उसके लिए करने की कोशिश करूंगा। बिना आत्मविश्वास के एक विश्वासी की जंबो जेट के समान है जो हवाई पट्टी पे खड़ा है। बिना ईंधन के बाहर से वो अच्छा लगता है पर उसके अंदर कोई शक्ति नहीं। यीशु हमारे भीतर हो तो हम में वो सब करने की सामर्थ आ जाती है जो हम अपने बलबूते पर कभी नहीं कर सकते। मेरा जो यीशु हमारी दुर्बलताओं और योग्यताओं के लिए मरे और वे हमें अपनी सामर्थ और योग्यता देने के लिए राजी हैं यदि हम अपना विश्वास उनमें रखें। यदि हम देखें यूहन्ना 15 बाब और 5वीं आयत में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं कि मुझसे अलग होकर अर्थात मुझसे कटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, एक बार आप ये सच्चाई जान लें तो जब शैतान आपसे ये झूठ बोलता है और कहता है कि तुम कोई भी काम सही नहीं कर सकते तो आपकी प्रतिक्रिया उसके प्रति ये हो सकती है शायद नहीं, पर यीशु जो मुझ में है ये कर सकता है और वो करेगा क्योंकि मैं उन पर भरोसा करता हूं और अपने पर नहीं। वो हर चीज में हर बात में मुझे सफलता दिलाएंगे। मैं जिस भी काम में हाथ लगाऊंगा। यह शत्रु आपसे कहे तुम ये करने के योग्य नहीं हो इसलिए कोशिश भी मत करो क्योंकि तुम फिर असफल हो गए जैसा तुम अतीत में असफल होते रहे हो। आपकी प्रतिक्रिया ये हो सकती है, ये सच है कि बिना यीशु के मैं एक भी काम करने के योग्य नहीं, पर उनके साथ और उनमें सब कुछ कर सकता हूं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब भी शैतान आपको आपके अतीत की याद दिलाए या आप उसे उसका भविष्य याद दिला दीजिए। यदि आप अंत तक बाइबल पढ़े तो आप देखेंगे कि शैतान का भविष्य कितना अंधियारा है। दरअसल वो पहले से ही एक हारा हुआ शत्रु है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें कुलुस्सियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे अजीजों, आप शैतान की परीक्षा का प्रतिरोध कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने उसकी सभी योजनाओं को हराकर जीत हासिल की है और उसकी हार का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया है। आत्मा की सच्चाई में शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है और वो ये बात किसी से भी बेहतर जानता है। सिर्फ हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए उसके पास केवल एक ही शक्ति है जो हम उसे देते हैं, उसके झूठ पर विश्वास करना। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखिए शैतान एक झूठा है। यीशु ने शैतान के विरोध में ये कहा वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलेगा तो अपने स्वभाव से बोलता है क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। शैतान ने इस संसार को चारों ओर से झूठ से इसीलिए घेर रखा है ताकि आप उसकी जो सच्चाई है, उसका जो अंत है, उसकी तरफ आप अपनी निगाहों को ना कर सके, ना देख सकें। क्योंकि शैतान का थोड़ा सा समय इस पृथ्वी पर है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इस संसार के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो शैतान जो है वो अनंत आग की झील में डाला जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये खुशखबरी है कि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है।
जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर अपनी शक्ति से हमारे को परिपूर्ण करता है, अपनी आत्मा के अभिषेक से हमारे को परिपूर्ण करता है कि हम परमेश्वर की उस आत्मा के अभिषेक से ये जान सकें कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है। और शैतान इन्हीं चीजों को झूठ बोल के हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमारे अंदर आत्मग्लानिता लाता है, द्वेष लाता है, ताकि हम अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन परमेश्वर हमारे को बलवंत बनाना चाहता है। यदि हमारे जीवन के अंदर आज कुछ ऐसी समस्या है जिनको लेकर हम विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारे अंदर हम डरते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये शैतान की ओर से भाव आपके अंदर आ रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है। क्योंकि शैतान का काम है शक पैदा करना, परमेश्वर की योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना। यदि आप शैतान की योजनाओं को भली भांति समझ लेते हैं तो आप निडर होकर हर वो काम करेंगे जिसे दुनिया देखेगी। परमेश्वर चाहता है कि आप निडरता में चलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए कि जिसमें हमने सीखा कि खुदावन हमको आत्मिक तौर पर किस तरीके से मजबूत बनना है, और हमारी जो आत्मा भीतर से व्याकुल और घबराती है, भयभीत होती है, उसको किस प्रकार से हमने कंट्रोल करना है। परमेश्वर इस वचन को सीखने के माध्यम से हमने जाना कि शैतान हमारी आत्मा को क्षीण करने की कोशिश करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि हम आत्मिक रूप से बलवान ना बन सके। परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक उस सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में दे जो आज ये वचन सुन रहा है। परमेश्वर यदि उसके जीवन में कुछ कमी है, कुछ घटी है, प्रभु जी आप उसकी तमाम कमी, घटी और कमजोरियों को उसके जीवन से ये वचन परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लोग पहुंचाने वाले हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान ने इस संसार की आंखों को अंधा कर रखा है ताकि वो तेरे सत्य को ना जान सके। प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं कि संसार तेरे उस सत्य को जान सके और शैतान के उस झूठ को भी जान सके। परमेश्वर और परमेश्वर हम ये बात जानते हैं कि तेरी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम तुझसे प्रभु जी तेरी सामर्थ्य मांगते हैं, तेरे से सहायता मांगते हैं कि तू हमें अपने अभिषेक से परिपूर्ण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।